कैसे हैं आप? आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल करेंगे, लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले आप संख्या पर आधारित मेरे पिछले वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर को जरूर देखिए। तो चलिए आइए प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्नों को हम ध्यान से देखें। निम्न संख्याओं का मशक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म का उपयोग करें। तो एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक हमको निकालना है। पहले भी हम लोग पिछली कक्षाओं में महत्तम समावर्तक पढ़े हैं, लेकिन वो भाग विधि के द्वारा पढ़े हैं। तो सबसे पहले इन संख्याओं को हम भाग विधि के द्वारा हल कर देंगे, फिर उसके बाद में यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का उपयोग करके इसका एचसीएफ हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहले संख्या 135 और 225। तो 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म नियम का उपयोग करके। तो सबसे पहले जो साधारण नियम जो भाग विधि के द्वारा हम जानकारी हमको है उसका उपयोग हम करते हैं। तो 135 और 225, तो क्या करते हैं, जो छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं। तो 135 का भाग हम करते हैं किससे? 225 में। एक बार में भाग लगता है और इसको घटाते हैं तो कितना बचता है? 90। फिर 90 को घेरते हैं, 135 लिखते हैं, एक बार में भाग देते हैं, फिर घटता है तो कितना बचता है? 45। फिर 45 को घेरते हैं, भाग देते हैं तो कितना बचता है? 0, कुछ भी नहीं शेष बचता है। और यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का उपयोग करके इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ जो बड़ी संख्या है ए, वो कौन सी है? 225। तो 225 लिख देंगे, और छोटी संख्या जो है 135 उसको लिख देंगे, और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर क्या होता है? बी क्यू जोड़ आर, जहां आर जो है वह 0 से शुरू होता है या 0 के बराबर होता है और बी से छोटा होता है। अब यहां चरण हम लिखेंगे 1। ए के जगह पर कौन सा अंक लिखेंगे? संख्या लिखेंगे 225, और बी हमारा कितना है? 135। 135 से 225 में भाग दिए कितना बार में? एक बार में, 1 लिखेंगे। शेष कितना बचा है? 90। 90 लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे? चरण 2। फिर जो है 90 से किसमें भाग दिए? 135 में, तो 90 लिख देंगे। यहाँ 135 लिख देंगे। 90 से कितना बार में भाग लगा? एक बार में। शेष कितना बचा है? 45। फिर लिखेंगे चरण 3। 90 लिख दिए, 45 से 90 में भाग दिए कितना बार में? 2 बार में, तो 45 गुने 2। शेष हमारा कितना हो गया है? 0। अब जो है पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए एचसीएफ बराबर हमारा कितना होता है? एचसीएफ बराबर हमारा 45 आता है। यही हमारा आंसर हो जाता है। इसमें भी हमारा एचसीएफ कितना आया था? इसमें भी हमारा एचसीएफ जो भाग विधि से हमने बनाया था, इसमें भी एचसीएफ हमारा 45 ही आया था। अब दूसरा जो है ये 196 और 38,220 है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? भाग विधि के द्वारा इसका हल करेंगे। 200 है ना 20, एक बार में हम भाग देंगे। भाग देने पर ये 6 आ जाएगा, और ये 7 बचेगा तो 8 हो जाएगा। 2 में से गया 1 हो गया, ये 2। 9 बार में भाग करेंगे। 9 छक 54 के 4, 5 99 81, 81 या 5 कितना हो गया? 86 के 6, हाथ में लगा 8।
9 8 कितना हो गया 17। अब ये घटाएंगे, ये हो गया हमारा, कट जाता है 0 और ये 5, 5 बार में ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। तब हम देखेंगे कि दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। जो बड़ी संख्या होगी उसको ये मानेंगे। तो बड़ी संख्या कौन सा है, 38,220। तो लिखेंगे कि यहाँ ए बराबर कितना है, 38,220, और बी जो है वो दूसरी संख्या होगी 196। इसके बाद जो संख्या बनेगी वो बी होगी। अब हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू जोड़ आर, जहां आर जो है वो 0 या 0 के बराबर होता है और बी से छोटा होता है। अब लिखेंगे चरण एक। चरण एक में ए है तो एक हमारा कितना है, 38,220, और बी क्या है, 196। भाग दिए हैं तो 195 बार में ये कटा, और शेष हमारा 0 बचा है, इसलिए जोड़ का चिन्ह दे करके आर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि आर को रिमाइंडर कहते हैं हम लोग। तो रिमाइंडर यहाँ कुछ नहीं बचा है, 0 है, इसलिए 0। इसलिए भाग की प्रक्रिया आगे बंद हो गई है, इसलिए HCF बराबर हम क्या लिखेंगे, 196। अब तीसरा प्रश्न है 867 और 255। तो इसमें भी सबसे पहले भाग विधि से HCF निकालेंगे। तो जो छोटी संख्या है उसको पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद 867 को लिखेंगे। भाग देंगे तो सबसे पहले 4 बार गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में भाग की प्रक्रिया करेंगे। 5 तिहाई 15 के 5, हाथ में 1, 5 तिहाई 15 1 16 के 6, हाथ में लगा 1, 3 दूनी 6 1 7। अब ये घटेगा तो 2, ये 0 और ये 1, फिर इसको घेरेंगे और 255 लिखेंगे। 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में हम भाग करेंगे, 204 आएगा। घटाएंगे तो ये 51 हो जाएगा। फिर 101 को यहाँ लिखेंगे, 102 को लिखेंगे और 2 बार में ये कट जाएगा। मौसा हमारा कितना आ जाता है, 51। मौसा 51 आ गया। अब यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म का उपयोग करके HCF निकालेंगे। तो यहाँ जो है दोनों संख्या में हम देखेंगे कौन बड़ी है। तो बड़ी संख्या हमारा क्या है, 867। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ ए बराबर क्या है, 867, और बी बराबर हमारा क्या है, 255। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहां आर जो है वो 0 या 0 के बराबर होता है और बी से छोटा होता है। अब चरण लिखेंगे, चरण एक, ए के जगह पर क्या लिखेंगे, 867, और बी के हमारा कितना है, 255। 255 से इसमें भाग किए हैं तो कितना बार में भाग लगा है, 3 बार में। शेष कितना बचा है, तो 102, तो 102 लिखेंगे। फिर चरण 2 लिखेंगे। चरण 2 में हम 102 को यहाँ लिखेंगे, 255 को लिखेंगे, और 102 से हम भाग देते हैं तो 102 यहाँ लिखेंगे। कितना बार में भाग लगा है, 2 बार में। शेष कितना बचा है, तो 51। फिर चरण 3 लिखेंगे। चरण 3 लिखेंगे तो 102 को पहले लिखेंगे, फिर 51 से कितना बार में भाग दिए हैं, 2 बार में। शेष कितना बचता है, तो कुछ भी नहीं बचता। इसलिए HCF बराबर हमारा कितना आ जाता है,
51। इस प्रकार हम जो है यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म का उपयोग करके एचसीएफ निकालते हैं। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+2 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो ये हमको दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि घनात्मक पूर्णांक को a मानते हैं। तो यहां लिखते हैं कि माना घनात्मक पूर्णांक क्या है, घनात्मक पूर्णांक a है, a मान लिए। तो b हमारा क्या होगा, तो b बराबर जो है b के जगह पर क्या है 6, तो b बराबर हमारा क्या होगा 6 होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है, a बराबर जो होता है वो BQ जोड़ R होता है, जहां R जो है वह 0 या 0 के बराबर और B से कम होता है। अब जो है हम a के a लिखते हैं और B के जगह पर यहाँ क्या आया है 6 है, तो B के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 6, Q को Q लिखेंगे, R को R लिखेंगे और लिखेंगे जहां 0 R जो है वो 0 या 0 के बराबर और B की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 6, तो 6 लिख दिए 6। अब जो है यहाँ R जो होगा वह 0 से शुरू होगा और 6 से कम होगा, तो 0 1 2 3 4 और यानी 5 तक होगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1 इसको। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में इस R के मान को रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में R का मान रखने पर जब R का मान इसमें रखेंगे तो सबसे पहले जो है 0 का मान रखेंगे, तो a बराबर 6q जोड़ 0 यानी 6q के बराबर होगा। तो a बराबर हमारा क्या आएगा 6q, क्योंकि 0 R के जगह पर रखेंगे तो 6q जोड़ 0 लिखने से अच्छा है कि a बराबर 6q लिखेंगे। अभी R का मान 1 रखेंगे तो 6q जोड़ 1 आएगा, यहाँ लिखेंगे 6q जोड़ 1। और R का मान 2 रखेंगे तो 6q जोड़ 2 आएगा, 6q जोड़ 2। और R का मान जब 3 रखेंगे तो 6q जोड़ 3 आएगा, 4 रखेंगे तो 6q जोड़ 4, 5 रखेंगे तो 6q जोड़ क्या आएगा 5 आएगा, 6q जोड़ 5 आएगा। अब जो है इसमें जो है ये जो 6q है, 6q जोड़ 2 है, 6q जोड़ 4 है, ये सम पूर्णांक है, सम घनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाजित हो जाता है। और 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 3, 6q जोड़ 5 ये जो है घनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं होता। तो लिखेंगे चूंकि 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 3 तथा 6q जोड़ 5
घनात्मक विषम पूर्णांक है, घनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब लिख देंगे कि अतः कोई भी घनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन को लिख देंगे कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q जोड़ 1 या 6q जोड़ 2 या 6q जोड़ 5 के रूप का होता है। ये रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार जब घनात्मक विषम पूर्णांक हमको निकालना होगा तो इसमें से घनात्मक यानी 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 3, 6q जोड़ 5 को घनात्मक विषम लिख देंगे कि चूंकि 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 3 तथा 6q जोड़ 5 घनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है। और जब सम निकालना होगा तब क्या लिखेंगे, 6q जोड़ 6q जोड़ 2, 6q जोड़ 4 ये घनात्मक सम पूर्णांक है, क्योंकि यह जो है 2 से विभाज्य है। तो यहाँ प्रश्न में हमारा जो है विषम पूर्णांक निकालना था, इसलिए हमने जो है 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 3 तथा 6q जोड़ 5 लिखे हैं। घनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है। जो 2 से विभाज्य नहीं होगा वो घनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तीसरा प्रश्न है हमारा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि अधिकतम संख्या क्या है। जब महत्तम संख्या को हमको निकालना है, अधिकतम संख्या को निकालना है, तो हम जो है 616 और 32 दोनों का महत्तम निकालेंगे। उसका महत्तम समावर्तक जो होगा वही जो है अधिक स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 32 से जो है 616 में हम क्या करेंगे, पहले भाग देंगे। भाग देंगे तो 2 बार में ये ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में हम भाग की क्रिया करेंगे। तो ये 11 में से ये घटेगा तो कितना आएगा, 9। 5 में से 3 जाएगा तो 2, फिर ये 6 आ जाएगा। अब जो है 7 बार में करेंगे तो ज्यादा कम होगा, 8 बार में करते हैं तो 9 बार में करके देखते हैं। तो 9 बार में करते हैं तो 9 दूनी 18 के 8 हाथ में लगा 1, 9 तिरका 27, 1 28। अब ये घटता है तो 8 आता है, बाकी कट जाता है। फिर ये 32 को हम रखते हैं तो 8 चौका 32 कट जाता है, तो हमारा मौसा क्या आता है, मौसा हमारा आता है 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये तो हमने भाग विधि के द्वारा बनाया है, लेकिन हमको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके इसका एचसीएफ निकालना है। तो लिखेंगे कि यहां ए बराबर जो बड़ी संख्या है 616 उसको लिखेंगे और बी बराबर हमारा 32। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
से ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा बी क्यू जोड़ आर, जहां आर जो है वह 0 या 0 के बराबर है और बी से छोटा है। अब चरण लिखेंगे ए हमारा कितना है 616, तो 616 लिख दिए। बी हमारा 32 है, 32 से भाग दिए कितना बार में, 19 बार में, तो 19 लिख दिए। शेष कितना बचा है हमारा 8, तो 8 लिख दिए। अब चरण दो 8 से कितना बार में भाग लगा है, 4 बार में, 8 गुने 4। शेष क्या बचा है 0, किसमें भाग लगा है 32 में, तो 32 यहाँ लिखेंगे। क्योंकि रिमाइंडर हमारा शेष 0 हो जाता है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा, आगे जो है हमारी एचसीएफ निकालने की क्रिया बंद हो जाएगी। तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा यहाँ 8, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी। और स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। स्तंभों की अधिकतम संख्या हम निकाल दिए। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। और चौथा प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि लिखेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक a है, a है, तो b बराबर हमारा क्या होगा, b के जगह पर क्या है यहाँ 3 है, तो b बराबर 3 होगा। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है बी क्यू जोड़ आर, जहां r जो है वो 0 या 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। अब a बराबर b के जगह पर क्या लिखेंगे 3q जोड़ r, इसको हम 1 मानेंगे और लिखेंगे कि जहां r जो है 0 या 0 के बराबर और 3 से छोटा है, क्योंकि b का मान क्या है 3 है, इसलिए b के जगह पर 3 लिखेंगे। अब r बराबर हमारा क्या होगा 0 1 2। अब समीकरण 1 में इसका r का मान को क्या करके रखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 में r का मान रख कर वर्ग करने पर अब 0 समीकरण 1 में पहले 0 का मान रखेंगे तो 3q हो जाएगा। क्या लिखेंगे a बराबर 3q, 0 का मान रखेंगे तो 3q हो जाएगा। तो a का जब स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 3q का भी क्या होगा स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9q स्क्वायर। अब 3 कर देंगे क्योंकि हमको 3m निकालना है, तो 3 में 3q स्क्वायर से हम गुना करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। और 3q स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे m, तो लिखेंगे 3 बराबर m, जहां m जो है वो किसके जगह पर लिखाया है 3q स्क्वायर के जगह पर, तो m बराबर क्या है 3q स्क्वायर। अब 0 का मान तो हम लोग रख लिए, अब 1 का मान रखेंगे। अब a बराबर जब 1 का मान इसमें रखेंगे तो 3q जोड़ 1 आएगा, तो 3q जोड़ 1
हो तो अब ए का जब स्क्वायर करेंगे तो ए का मान जो आया हुआ है 3q जोड़ 1, इसका भी स्क्वायर होगा। तो 3q जोड़ 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब इसका हल करेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये टूटेगा। तो ये 3q का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे? 2 इंटू 3q जोड़ 1 का स्क्वायर करेंगे। अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि 3 त्रिका 9q स्क्वायर और 3 दूनी 6q प्लस 1। अब हम क्या करेंगे कि 3q, इसमें 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6q और प्लस 1। और 3q स्क्वायर जोड़ 2q के जगह पर हम लोग m लिखेंगे 3m प्लस 1। m जो है 3q स्क्वायर जोड़ 2q के जगह पर लिखाया, इसलिए लिखेंगे कि जहां m जो है वो 3q स्क्वायर प्लस 2q है। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो लिखेंगे इस प्रकार प्रमाणित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से हम जो है दिखा दिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में का होता है। अब 5वां प्रश्न पर हम ध्यान देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसको भी उसी तरह से जो पीछे प्रश्न का हल किए हैं उसी तरीका से इसको भी हम हल करेंगे। इसमें भी हम मानेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक a है, माना धनात्मक पूर्णांक a है तो b बराबर हमारा क्या होगा? b के जगह पर 9 आया है, इसलिए b के जगह पर 9 लिखाएगा, b बराबर 9 होगा। फिर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्योंकि इसी से इसका हल करना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? bq जोड़ r, जहां r जो है वह 0 या 0 के बराबर है लेकिन b से छोटा है। अब a को a लिखेंगे, b के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 9, तो 9 लिख दिए, q को q लिख दिए, r को r लिख दिए, इसको एक समीकरण मान लिए। फिर लिख दिए कि जहां 0 जो है वो r या r के बराबर है लेकिन b के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? लेकिन 9 से छोटा है। अब r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से छोटा रखेंगे तो 8 तक रखेंगे, एक कम रखेंगे
अब इन मानों को समीकरण 1 में रख करके उसका घन करेंगे। घन कर करके फिर देखेंगे तो क्या करते हैं, लिखते हैं कि समीकरण 1 में r का मान रखने पर, लिखते हैं समीकरण 1 में r का मान रख कर घन करने पर अब ये बराबर क्या होगा, 0 मान रखेंगे तो 9q जोड़ 0 यानी 9q होगा। 9q हो तो अब इसका घन जब करेंगे, a का घन करेंगे, q करेंगे तो 9q का भी q होगा। अब गुना करेंगे तो 9 81 में 9 से गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा। और q का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9m हमको निकालना है, 9m, इसलिए 9 लेंगे और 81, दोनों 9 को 81 से गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो हम 9 को निकाल लेंगे और गुने 81 लिख करके q कर देंगे, q का पावर 3। अब 81 q का पावर 3 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, m, और लिख देंगे कि जहां m जो है वह 81 q का घात 3 के बराबर है। अब 0 का तो मान हम लोग रख दिए, अब 1 का मान रखेंगे। तो जब 1 का मान 9q जोड़ 1 रखेंगे तो 9q जोड़ 1 होगा। जब 1 मान रखेंगे तो 9q जोड़ 1 होगा 1 का मान। तो अब 1 का q करेंगे तो 9q जोड़ 1 का भी q होगा। हो तो 1 का q बराबर 9q जोड़ 1 का भी क्या होगा, q होगा। अब क्या करते हैं, देखते हैं a प्लस बी का होल q पर इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। a प्लस बी का होल q जो होता है तो 9q जोड़ 1 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 9q का घात 3, फिर 3, a के जगह पर 9q है तो 9q लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू 1 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 3 इंटू 9q लिख देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 1 है, फिर 1 का क्या करेंगे, q करेंगे और गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 729 q का घात 3 और 9 81 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 243 और q का घात हो जाएगा 2 और ये 9 त्रिका 27 q हो जाएगा प्लस 1। अब क्या करेंगे, 9 कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 81 और ये q हो जाएगा। और 9 से ये काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 सते 63, 27 हो जाएगा q का स्क्वायर। 9 त्रिका 27 और 1 को 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 81 q का घात 3 जोड़ 27 q का घात 2 और जोड़ 3q के बदले m लिखेंगे तो लिखेंगे 9m प्लस 1। लिख देंगे कि जहां m जो है वह किसके बराबर है, तो 81 q का घात 3 87 q का स्क्वायर जोड़ 3q के बराबर है। अब 1 का मान तो हम लोग रख दिए, अब मान रखेंगे किसका, 2 का। जब 2 का मान रख करके फिर 1 का q करेंगे तो 9q प्लस 2 का भी q होगा। तो चलिए 2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होता है, a बराबर 9q जोड़ 2 हो तो a का घात 3 बराबर 9q जोड़ 2 को भी q करेंगे, 9q जोड़ 2 को का घात भी 3 करेंगे। अब a प्लस बी का होल q
के सूत्र पर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 9q का घात 3 और फिर 3 लिखेंगे, आई 9q का स्क्वायर इंटू 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 9q और 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का घात 3 लिखेंगे। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 729 q का घात 3। फिर इसको तोड़ेंगे तो 99 81 243 में 243 में गुना करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 486 का 86 या q का घात 2। फिर इसको गुना करेंगे तो 27 और 27 में 4 से गुना करेंगे 7 चौका 28 4 दूनी 8 2 10 108 q आ जाएगा और ये 2 का घात 3 है तो ये 8 आ जाएगा। अब क्या करते हैं 9 कॉमन करते हैं, 9 कॉमन करेंगे तो ये 729, 9 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 81 और ये q हो जाएगा। फिर 9 से 9 बचे 45 और 9 चौका 36 और q का घात 2। फिर 9 एकम 9 9 दूनी 18 12 बार में ये कटेगा और ये 8 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, ये 81 q का घात 3 प्लस 54 q का घात 2 प्लस 12 q के बदले m लिखते हैं तो लिखेंगे 9m प्लस 8, जहां m जो है वो क्या है 81 q का घात 3 54 q का घात 2 प्लस 12 q के बराबर है। इस प्रकार किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, 8 के रूप का होता है, 8 के रूप का होता है। इस प्रकार से हम जो है प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th के सभी प्रश्नों का हल सफलतापूर्वक कर लिया हूं। आशा है कि ये प्रश्न आपको जो है काफी फायदामंद होगा और आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में और दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो से लाभान्वित हो और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। और लाइक कमेंट करें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। लेकिन यहाँ पर जो हमने एक 9q प्लस 2 का q किया है तो इसमें जो है एक सूत्र का उपयोग हुआ, उस सूत्र को मैं लिख देता हूं। आशा है कि आप लोग उस सूत्र को अगर याद कर लेते हैं तो ये प्रश्न का जो हल हुआ है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सूत्र है a प्लस b का होल क्यूब। क्या होता है a क्यूब 3a स्क्वायर इंटू बी, फिर 3a इंटू बी का स्क्वायर और b का क्यूब। इसी सूत्र पर इस प्रश्न को मैंने हल किया और आप जो है इस सूत्र का उपयोग करके इस प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं। कब? जब यह सूत्र आपको याद होगा तब। आप वीडियो को कमेंट करें
लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।